हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे डेली आप लोगों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग विषय पर। और आपकी यहाँ पे बहुत ही शानदार क्लास चल रही है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। और क्लास टाइमिंग आप तो आपको पता ही है फ्रेंड्स। हम आप पे डेली सुबह 7 बजे आपकी बाल विकास की क्लास होती है। उसके बाद सुबह 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। दोपहर के 12 बजे आपकी विज्ञान की क्लास होती है। और दोपहर के 2 बजे कंप्यूटर क्लास होती है, ठीक है, कंप्यूटर की क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट आपके लिए वो है हिंदी का सब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका सेशन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, शिव किस संज्ञा का उदाहरण है। सो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ये हमने शायद किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर इस ऑप्शन है, हमने इसको किया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है। तो ऑप्शन है 5, 4, 6 या 7। सर्वनाम के भेदों की संख्या, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताइए। 21 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और वो 6 प्रकार क्या क्या होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और वो 6 जो प्रकार हैं उनका नाम लेके मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा याद से। 22 प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन है जो, वे, कौन या आप। सो इसमें से कौन सर्वनाम से आपको प्रश्नवाचक जैसा आपको उदाहरण लग रहा है, जिससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं जिस वाक्य को लेकर। बहुत इजी है, कौन हो जाएगा ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन है निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। मैं। तो बताइए फ्रेंड्स 23। सो मैं हम किसके लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे निश्चय और अनिश्चय को तो पहले काट दो। अब बताओ निजवाचक और पुरुषवाचक। सो मैं हम अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना आपको। मैं किसके लिए यूज़ करता है, इंसान अपने आप के लिए यूज़ करता है ना, खुद के लिए यूज़ करता है, तो निजवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। सो ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। कोई। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। सो कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए। कोई फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक तो नहीं होगा क्योंकि प्रश्न तो नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। संबंध भी व्यक्त नहीं कर रहा है और निज की तो बात हो ही नहीं रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, हम कुछ बोलते हैं ना कि अंदर कोई है, तो क्या बोला, अंदर कोई है, तो उसको ये कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है कि अंदर कोई है, वो कौन है या कोई है भी या नहीं, उसको कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कौन आ रहा है। इस वाक्य में कौन जो है वो कौन जो लिखा हुआ है, ये देखिए, ये कौन जो शब्द यूज़ हुआ है ये किसके कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। सो ऑप्शन है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। सो बताइए, निजवाचक तो नहीं होगा, इसको काट दो, ठीक है। निश्चयवाचक भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, इसको भी काट दो। अब बताओ अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक कौन आ रहा है बताइए। सो फ्रेंड्स किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अनिश्चयवाचक, ठीक है। कौन जो हम यूज़ करते हैं वो कौन मतलब हमें नहीं पता होता वो सामने वाला कौन है या वो क्या है, कोई चीज़ है, कोई इंसान है, हमें नहीं पता होता, तो वो अनिश्चित है, ठीक है। अब प्रश्नवाचक देख के आप लोग को लग रहा हो कि प्रश्नवाचक के देखिए ये जो पूरी जो वाक्य आपके प्रश्नवाचक के वाक्य ही है, लेकिन इनमें से जो कौन, जो ये अकेला शब्द कौन है ना, ये कौन है, ये अकेला शब्द है, इसी की बात हमें पूछ रहा है, पूरे वाक्य को नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कौन की बात कर रहा है वहाँ पे वो, ठीक है। और कौन जो शब्द है वो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26, वह अच्छा है। सो इस वाक्य में जो वह है वो कौन सा सर्वनाम है, तो वह की बात कर रहा है, ये देखिए वह। आपको पूरे वाक्य को नहीं देखना है, सिर्फ वह को देखना है, वह अच्छा है। तो वह से यहाँ पे किस सर्वनाम की बात हो रही है। सो ऑप्शन है निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। सो निजवाचक को पहले काट दीजिए फ्रेंड्स, से अपने खुद की बात नहीं हो रही, किसी और की बात कर रहा है, ठीक है।
और प्रश्नवाचक भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रश्न तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सो अब देखिए पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। सो वह अच्छा है, बताइए किस क्या होगा यहाँ पे, सर्वनाम कौन सा होगा वह के लिए। 26। सो वह अच्छा है मतलब उसे पता है कि वो अच्छा है, ठीक है, वो फिक्स है उस चीज़ के लिए, तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आप आजकल कहाँ हैं। सो इसमें जो आप यूज़ हुआ है वो कौन सर्वनाम है। सो ऑप्शन है यहाँ पे निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। ये आप शब्द का सर्वनाम बताना है आपको, ठीक है। तो आप हमने अपने खुद के लिए तो यूज़ करते नहीं हैं। आप आजकल कहाँ हैं, तो बताइए। सॉरी देखिए, संबंधवाचक नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। सो आप हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स निजवाचक में ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे भी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। निगेटिव पूछ रहा है आपसे फ्रेंड्स। सो ऑप्शन है कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ या जो वह। सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है बताना है। 28 देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। 3 यहाँ पे जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अनिश्चयवाचक तो कुछ भी अनिश्चयवाचक होता है, कुछ ना कुछ ये भी अनिश्चयवाचक है, सब कुछ ये भी अनिश्चयवाचक है, लेकिन जो और वह है वह अनिश्चयवाचक नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोग को, ठीक है। समझना पड़ेगा इसको, आप लोग को थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे किस प्रकार का सर्वनाम है। 29 क्वेश्चन नंबर। तो ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। सो वे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए। वे 29। सो ये है पुरुषवाचक, ठीक है। इसका एक चार्ट आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्ट में पूरा कॉलम वाइज लिखा रहता है कि पुरुषवाचक में कौन आ जाएगा, संबंधवाचक में क्या आ जाएगा। तो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ईजी है, ये सारी चीज़ें बना ले रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होने वाला है, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी कीजिए फ्रेंड्स, खुद कुछ काम आप खुद भी कर लिया कि जिससे आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो और सो। सो ऑप्शन है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक। जो और सो बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये है संबंधवाचक, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, तुम्हारा किस सर्वनाम को उदाहरण है। तो ऑप्शन है संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 31, तो तुम्हारा जो है वो संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम बोलते नहीं है ये बुक तुम्हारी है, ये रूम तुम्हारा है, तो उससे क्या हम क्या कनेक्ट कर, संबंध कनेक्ट करें ना कि ये तुम्हारा है, तो हम बता रहे हैं रिलेशन उससे उसका, ठीक है। 32 देख लीजिए, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है। सो मुझे जो शब्द है यहाँ पे वो पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से रूप का शब्द है। सो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। मुझे। क्वेश्चन नंबर 32, सो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33, यह कौन सा सर्वनाम है। यह। ऑप्शन है पुरुषवाचक, बीजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। यह हो जाएगा फ्रेंड्स निश्चयवाचक, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह, वह, ये दोनों निश्चयवाचक नहीं आते हैं, ठीक है, निश्चयवाचक। 34 देखिए, यहाँ पे विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। सो ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा तथा सर्वनाम या क्रिया। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं विशेषण, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 35 देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं। सो ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। विशेषण के भेद बताइए। जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्लासेस की, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, हर एक क्लास अपने आप में इम्पोर्टेंट है।
हर क्लास के जो क्वेश्चन है वो चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। विशेषण के 3 भेद होते हैं। 36 देखें यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। सो ऑप्शंस है टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक या लंबा। सो गुणवाचक विशेषण नहीं है बताना है आपको, निगेटिव ऑप्शन बताना है। सो टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक या लंबा, गुणवाचक कौन सा नहीं होगा। सो गुजराती बता रहा है कि वो गुजरात का है, टिकाऊ बता रहा है कि ये चीज़ स्थायी है, टिकाऊ है। लंबा की विशेषता बताएगा, प्रत्येक यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। सो ऑप्शन है गणनावाचक, निजवाचक, निजवाचक, क्रमवाचक या समुदाय बोधक क्रमवाचक। तो संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है बताना है आपको, निगेटिव बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, तो संख्यावाचक नहीं है यहाँ पे, क्या है, निजवाचक नहीं हो जाए। गणना भी यहाँ पे संख्या बता रहा है, क्रम भी यहाँ पे आपको संख्या में आप कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। और समुदाय बोधक क्रमवाचक, यहाँ पे भी क्रम आ गया देखिए, लेकिन निजवाचक में कोई संख्यावाचक नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, लेकिन निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगेन निगेटिव आपको बताना है। ऑप्शन है गोल, अधिक, नुकीला या भीतरी। सो गुणवाचक विशेषण नहीं है बताना है, बताइए। 38, सो गोल, नुकीला, भीतरी ये सभी यहाँ पे गुणवाचक है, लेकिन अधिक यहाँ पे कोई गुणवाचक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बहुत कुछ किस प्रकार का विशेषण है। सो ऑप्शन है प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक या निश्चयवाचक। बहुत कुछ किस प्रकार का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सो बहुत कुछ बोल रहा है, तो बहुत कुछ में कितना कुछ आ जाएगा, हम नहीं बोल सकते ना, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 40, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सो ऑप्शन है जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, जो शब्द ये शब्द वाक्य में नहीं आते। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्रविशेषण कहलाते हैं। सो ऑप्शन है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य से पूर्व का विशेषण, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो प्रविशेषण जो होता है वो किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की ही विशेषता बताता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रविशेषण। 42, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अविकारी है। ऑप्शन है सूखा, अगला, सुंदर या पिछला। अविकारी, विकारी शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी जाकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 42, अविकारी जो विशेषण है वो कौन सा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है। सो ऑप्शन है यहाँ पे गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक या निजवाचक। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। दुष्ट आदमी में क्या आपको विशेषण नजर आ रहा है, उसकी गुण बता रहा है ना कि वो दुष्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, खट्टी दही में किस प्रकार का विशेषण है। तो ऑप्शन है यहाँ पे गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक या तुलनात्मक। खट्टी दही में किस प्रकार का विशेषण है बताइए। तो 44 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। इसके गुण की बात कर रहा है, गुणवाचक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका सेशन में समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, कितने आपके सही आंसर हुए हैं, ठीक है, वो हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। और आपको कुछ फीडबैक देना तो भी आप दे सकते हैं हमें। और लाइक, शेयर एंड कमेंट तो करते ही रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नए सेशन में, नए क्लास में, नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।